ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील गब बॉर्डर टर्मिनल फाल। NLC ने गब बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसीली निज़ाम के लिए फाल कर दिया है। पाकिस्तान की इलाकाई तिजारती रवाबित बज़रिया ईरान को मजीद फ़रोग़ हासिल होगा। इसी से मुतल्लिक मजीद बात करेंगे माहिर माशियात महमूद अली शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। कहिएगा इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना अच्छा इक़दाम है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम चीज़ थी। हम सबको पता है कि पाकिस्तान को अपनी ट्रेड बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी काफ़ी चीज़ों के ऊपर बहुत बेहतरी आई है पिछले चंद सालों में, और अब एक चीज़ जो रह गई थी जो पाकिस्तान को बढ़ाने की ज़रूरत थी वो एक्सपोर्ट्स थी। तो इसके थ्रू पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी डिस्टेंस भी बचेगा, क्योंकि अब आप अफगानिस्तान की जगह ईरान के थ्रू जा सकते हैं, आपका कॉस्ट भी बचेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सेंट्रल एशियन मार्केट्स हैं वो हमारे लिए खुल जाएंगी ईरान के थ्रू। तो ये एक आई थिंक बहुत अहम चीज़ थी जो कि की गई है, और इसके साथ काफ़ी इंशाल्लाह हमारी इकॉनमी को बेहतरी होगी और फ़ायदा होगा, और ख़ासतौर पर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकेंगी। सर, ये भी कहिएगा कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और इसी तरह से मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो हम कर सकते हैं? जी, हम लोगों ने अपना पोर्ट्स जो है अभी देख रहे हैं हम लोग कितने हमारे पास माशाल्लाह पिछले महीने के अंदर कंटेनर्स आए हैं। तो पाकिस्तान जो है एक बड़ी सेफ और रिलायबल कंट्री के तहत सामने आई है। हमारी रीजन के अंदर जो सारे इश्यूज हो रहे थे उसके अंदर लोगों ने रियलाइज किया है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा बेहतरीन और बड़ा सेफ और साउंड रिप्लेसमेंट है। उसकी वजह से हमारे कराची पोर्ट्स के ऊपर भी आपको पता है कि बहुत रश लगा रहा है, और होप ये है कि इंशाल्लाह अब गवादर की तरफ भी हमारे बिजनेस बढ़ेगा, और अब जो बिजनेस आया है ये रहेगा रीजन में। अल्लाह करे कि जल्दी हमारी स्टेबिलिटी आए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अब रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, एंड इसके लिए जो है लोगों को हमें अपने पोर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा, जो कि किया जा रहा है। तो जो हमारी नई लाइन भी अब AP लाइन भी शुरू हुई है, उससे भी हमें बहुत इंशाल्लाह फायदा होगा। तो ये जो ब्लू इकोनॉमी है इसके ऊपर पिछले 3-4 साल से ऊपर काम किया जा रहा है, और उसके फायदे अब हमें नजर आ रहे हैं थ्रू ऑल दीज स्टेप्स। ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्ट्रेटेजिक तौर पर हमने ये भी देखा कि चीन के बाद अब वस्ती एशिया में बरामदात ईरान के रास्ते भी बढ़ाई जा रही हैं। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर इस सारी सूरत हाल को देखेंगे तो क्या कहेंगे? जी, इसके अंदर बिल्कुल अफगानिस्तान के ऊपर से हमारी डिपेंडेंस कम हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अफगानिस्तान के अंदर वैसे ही हमें इश्यूज और भी बहुत ज्यादा आते थे, हमारी जो चीज़ों थी उनकी सिक्योरिटी का भी इशू होता था। तो ईरान के थ्रू आपको एक तो उसका सिक्योरिटी का इशू खत्म हो जाते हैं इंशाल्लाह। जरा जो जंग की सूरत हाल है ये भी अब थमी हुई है, ये भी अल्लाह करे कि सही रहे। तो ईरान बहुत अच्छा आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट बन जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे मैंने पहले कहा वो ये कि सेंट्रल एशिया आपके लिए खुल जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो टाइम और कॉस्ट होती है, और ईरान के थ्रू अगर हमें वो दोनों का एडवांटेज हो रहा है तो दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस।